अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब। टीम सभी पर्सन्स ने यहाँ पे चैट में एक्टिव रहना है, ठीक है। और आप अपने जो हैं मोबाइल्स उनको साइलेंट मोड पे लगा दें, क्योंकि आज का जो सेशन है उसका जो मेन टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शंस। आपको वर्किंग में ऑब्जेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप अपने मोबाइल्स को साइलेंट पे लगा देंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके टीम, सो टीम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरा नेम अली हफीज़ है। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट एंड ग्रो वे में मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस हमें यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्शंस खुद से क्लियर होंगे तो आप यहाँ पे पर्सन को इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ऑब्जेक्शंस मिले, मैंने उनके नोट्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे मैं वो आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो सभी पर्सन्स ने जो सेशन है वो अच्छे से सुनना है, ठीक है। नोट्स आप सबके साथ बाद में शेयर कर दिए जाएंगे। टीम यहाँ पे ना हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन जो होता है वो प्रोस्पेक्टिंग से पहले का होता है, यानी कि पर्सन को हम जब सेशन शेयर करते हैं मार्केटिंग प्लान का, उससे पहले के ऑब्जेक्शंस होते हैं। और कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कि मार्केटिंग प्लान के बाद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ कि ये ऑब्जेक्शन हमें कब आता है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। जो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्शन मिलता है वो ये होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू ज्वाइनर्स होते हैं वो डायरेक्टली पर्सन को बता देते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे आपने परचेजिंग करनी है ग्रोवे में और ये करना वो करना, तो पर्सन आपको वहीं पे ड्रॉप करके चला जाता है, ठीक है। तो आपने जो भी ऑब्जेक्शन आपको पर्सन यहाँ पे दे, आपने उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करवाना है, ठीक है। तो टीम, ये जो ऑब्जेक्शन है ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आपने पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस में बात करनी है। आपने उससे कहना है कि मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की अभी तक, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि आपको इससे बेनिफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या आप अपने उसमें 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे? तो पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं करूंगा, पहले मैं उसके बारे में नॉलेज गेन करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने पर्सन को बताना है कि अभी जैसा कि आपको हमारी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है कि आपने यहाँ पे काम क्या करना है, तो अभी आपने लर्निंग करनी है। और जो हमारे लर्निंग सेशंस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे जो सेशंस होते हैं हमारी कंपनी के, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि पे करके सेशंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे सेशंस बिल्कुल फ्री हैं। तो आपने पर्सन को साथ ही ये चीज़ भी क्लियर करवा देनी कि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। टीम, यहाँ पे हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है। बहुत से पर्सन्स के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हम यहाँ पे ज्वाइनिंग पेमेंट तो देते हैं ना। यहाँ पे हम परचेजिंग करते हैं, वन टाइम परचेजिंग होती है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक अलग चीज़ होती है। तो आपने पर्सन को ये चीज़ क्लियर करवानी है कि आपने यहाँ पे पेशेंस रखना है, अच्छे से चीज़ें लर्न करनी है, सीखना है। हमारे जो सेशंस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और लास्ट पे मैं आपको एक और बात क्लियर करवाता चलूँ, या मेल फीमेल जो भी है, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बट हर काम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना होंगी, ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि सर तौसीफ और सर अजमल भी कहते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो यहाँ पे ना ही कोई झूठ वाली बात है। आप पर्सन को इजीली हर चीज़ बेस्ट वे में गाइड करें, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्शन आता है वो ये है कि काम क्या है। जो पर्सन आते हैं हमारे पास वो डायरेक्ट यही पूछते हैं कि काम क्या है। तो आपने पर्सन को वॉइस नोट कभी भी नहीं करना, ना ही आपने कभी उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये ऑब्जेक्शंस क्लियर करवाने। आपने उसको डायरेक्ट कॉल करनी है। आपने उससे पूछना है कि अभी आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर पर्सन बताए जी मुझे पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आपने उससे पूछना है कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस किस फील्ड का था, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं उनको ई कॉमर्स का, बट उनको यहाँ का नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। सो आपने ये जो है ना, वर्क क्या है या काम क्या है, तो आपने पर्सन को ये कॉल पे क्लियर करवाना है। जी सर, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू सिखाया जाएगा कि आपने उनको यूज़ करके अर्निंग कैसे करनी है। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। और कोई भी काम हो ऑनलाइन एरा में, उसमें टू थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन जो होती है वो प्रोडक्ट होती है, और जो सेकंड वन होती है वो वेल्थ यानी कि सर्विस, ठीक है। और हमारी कंपनी इन दोनों पॉइंट्स पे वर्किंग करके अर्निंग जनरेट करवाती है, जो भी हमारे यहाँ पे टीम लीडर्स होते हैं।
आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना। फिर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आ जाता है, पर्सन कहता है कि जी प्रोडक्ट तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगी। आपने पर्सन को साथ ही क्लियर करवा देना कि आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग का जो काम है वो सेल्समैन करते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट सर्विस शेयर करनी है। ठीक है, सर्विस शेयर में जैसा कि टीम बिल्डिंग, इसके अलावा बाकी सारी कैटेगरीज ऐड हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने यहाँ पे ना 2 डेज की ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने हैं, जो कि आपको कंपनी की साइड से प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं। इनमें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करवा दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप के काम क्या है और आपने यहाँ पे काम करना कैसे है। सो अभी आपने पेशेंस रखना है। ये जो हमारा वर्क क्या है या काम क्या है, ये ऑब्जेक्शन हमारा आप पर्सन को अगर कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करवाते हैं ना, तो पर्सन को भी लगता है कि जी वाकई ही ये यहाँ पे प्रोफेशनल बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनको वॉइस नोट करते हैं, पहले आप अपने अपलाइन से या सीनियर अपलाइन से पूछते हैं या क्रॉस अपलाइन से, तो वो फिर पर्सन भी कहता है, नेगेटिव हो जाता है, वो आपको वहीं पे ब्लॉक करके चला जाता है। उसके अलावा अगर थर्ड ऑब्जेक्शन की बात की जाए, वो है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन आते हैं जो कि फॉर्म फिल कर लेते हैं या आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, बाद में वो ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपने उनको ये भी चीज़ क्लियर करवानी है कि देखिए यहाँ पे जो काम है वो जस्ट 2 से 3 आवर्स का है। अगर आप अपने 24 आवर्स में से 2 से 3 आवर्स भी मैनेज नहीं कर सकते, तो आई थिंक आप अपनी लाइफ में, यानी कि आपने पर्सन को यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना एक टॉन्ट मारनी है कि आप अगर कुछ भी इतना टाइम मैनेज नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो पर्सन ये चीज़ लाजमी सोचेगा। आप फिर उसको ये चीज़ भी बताएं कि देखिए आप यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रील्स देखते रहते हैं, उसके अलावा आप और दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। अगर आप अपने उसी टाइम को यहाँ पे हमारी कंपनी में या हमारे साथ यहाँ पे यूटिलाइज करके अर्निंग जनरेट कर लेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना। आप पर्सन कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने उसके साथ चलना, ये ना हो कि आप उसको कुछ और चीजें बता रहे हैं और पर्सन फिर अगेन से आपको वहीं पे ब्लॉक करके चला जाए। और जो फोर्थ ऑब्जेक्शन है ना, वो ये है कि क्या नाम है, यहाँ पे टीम बिल्डिंग का काम तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है। आपने पर्सन को ये चीज़ भी क्लियर करवा देनी है, टीम बिल्डिंग या चेन सिस्टम। आपने पर्सन से पूछना है कि टीम बिल्डिंग में क्या होता है या चेन सिस्टम में होता है क्या। आपने पर्सन से क्रॉस क्वेश्चन करना है, फिर पर्सन आपको बताएगा कि जी उसमें यहाँ पे हम एक और मेंबर लेके आते हैं, फिर अपनी टीम बनाते हैं। जो भी है पर्सन आपको बताता रहेगा। फिर आपने उसको एक एग्जाम्पल देनी है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होती हैं, आप एक हॉस्पिटल की एग्जाम्पल ले लें, एक स्कूल की एग्जाम्पल ले लें। कि मैम देखें, अगर एक स्कूल की भी बात की जाए ना, उसे एक सिंगल पर्सन रन नहीं करता, वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक स्टाफ होता है। फिर आप यानी कि उसको थोड़ा सा डिटेल से बताएं। अगर पर्सन फिर भी बोले ना कि जी ये टीम बिल्डिंग बहुत मुश्किल है, तो फिर आप उसको यहाँ पे और इजी वे में जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएं कि आप अपने यहाँ पे कॉलेज या स्कूल को देख लें। वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है कि जी हम स्टार्टिंग में होता है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला, कि आप पर्सन को ये चीज़ बताएं कि मैम मुझे भी यही लगता था कि मुझसे टीम बिल्डिंग का काम नहीं होगा या मैं अपना यहाँ पे सिस्टम जनरेट नहीं कर सकती, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी टीम बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप अपनी जर्नी के बारे में पर्सन को थोड़ा सा बताएं। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन जो थे ये प्रोस्पेक्टिंग के पहले के ऑब्जेक्शंस थे। अब आते हैं मार्केटिंग प्लान के बाद के ऑब्जेक्शंस, जहां से ज्यादातर पर्सन आपको स्किप करके जाते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन है, और आपको पता नहीं होता, आप अपने अपलाइन के पास जाते हैं, इतने में पर्सन आपको ब्लॉक करके चला जाता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन ये आता है मार्केटिंग प्लान के बाद कि आपने मुझे स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स बाय करनी है या परचेज करनी है। तो फिर से आपने पर्सन को वही फार्मूला यूज़ करना है, फील फेल्ट फाउंड का, कि मैम देखें जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए थे आपकी तरह, मुझे भी ये था कि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती कि मैम आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बाय करनी है, तो क्या आप ये सेशंस अटेंड करती, कि आपको पता चलता कि ऐसी भी कंपनी है जो कि आपको वीकली बेसिस पे इतनी अच्छी अर्निंग दे रही है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रही है। ठीक है, आपने पर्सन को ये चीज़ क्लियर करवा के पर्सन को जो कॉल में एक्टिव भी रखना है, आपने बीच बीच में उससे क्वेश्चंस भी करने हैं ताकि पर्सन भी कॉल में एक्टिव हो। क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, वो ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि ये सामने वाला बोल रहा है और ये वैसे ही सरदर्द है, तो वो ना आपकी बातें सुन के और बाद में आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। उसके बाद आता है कि हम इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कैसे बाय करेंगे।
तो इसका भी एक सिंपल फार्मूला अपने पर्सन को बताना है कि मैम देखें, जो ब्रांड होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है। आप यहाँ पे पर्सन को दो शॉप्स की एग्जांपल लेके दे सकते हैं कि मैम देखें, अगर आप एक शॉप की बात करें जो कि लोकल है, वहाँ से अगर आपको एक सूट है वो 3,000 का मिल रहा है, और अगर आप ब्रांड पे जाती हैं तो वो सूट आपको 12,000 15,000 तक का मिलता है। ठीक है, फीमेल्स के अगर हो अकॉर्डिंग आप ये बात यूज़ कर सकते हैं। अगर मेल्स का हो तो आप उनको वॉच या शूज़, जो भी आपको बेस्ट एग्जांपल लगे, आप उनको बता सकते हैं। अब देखिए, ब्रांड की अगर बात की जाए, आप यहाँ पे बाटा को देख लें, वही शूज़ जो होते हैं लोकल शॉप्स पे वो बहुत ही लेस में मिल रहे होते हैं। अगर बाटा के ऑफिशियल शॉप की बात की जाए, वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप पर्सन को ये चीज़ फील करवाएं कि हमारी कंपनी ब्रांड है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। उसके अलावा ऑब्जेक्शन आता है कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स बाय कर लूँ, मैं काम कैसे करूँगी या करूँगा। तो आपने पर्सन को ये चीज़ क्लियर करवानी है खुद से रिलेट करके, कि सर देखें, आज से जैसे कि मुझे यहाँ पे वर्किंग करते हुए 4 मंथ्स हो गए हैं, कि मुझे यहाँ पे आज से 4 मंथ पहले मैंने जब यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए थे, तो मुझे भी ये था कि मैं काम कैसे करूँगा। बट मेरे सीनियर्स ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बेस्ट वे में गाइड किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी टीम भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं पर्सन को कैसे ये ऑब्जेक्शन क्लियर करवाता हूँ। मेरी टीम भी है और मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। ठीक है, पर्सन को ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे सिस्टम इनको सपोर्ट करने वाला है, इनके सीनियर्स हैं। ज़्यादा अगर आपने हाइप क्रिएट करनी है तो आप अपने सीनियर्स के बारे में बताएं, मेंटोरशिप के बारे में बताएं। ठीक है, मेंटोरशिप जैसा कि अभी सर सलमान की साइड से चल रही है। उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है कि आप खुद से मेरी यहाँ पे परचेजिंग करवा दें, खुद से दे दें, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो देखिए, ये गलत बात है कि पाकिस्तानी अवाम जो होती है, आपको पता है, ड्रामेबाज होती है। आपको यहाँ पे ना पैसा निकलवाने का तरीका आना चाहिए। अभी अगर एक पर्सन आपसे कह रहा है कि मैं 12,000 रुपये नहीं दे सकती, अभी अगर उनकी फैमिली में कोई शादी या कोई फंक्शन हो जाए ना, तो वो फौरी इतने ज़्यादा यहाँ पे ना परचेजिंग करती हैं, अपने लिए चीज़ें बाय करती हैं। कम से कम भी अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 20 से 25 हज़ार वो इजीली यहाँ पे ना लगा देती हैं। बट अगर ऑनलाइन फील्ड की बात की जाए तो वो कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आप खुद से दे दें। तो इसके लिए आपने ना उनके साथ एक छोटी सी गेम खेलनी है, उनके माइंडसेट के साथ। ठीक है, आपने उनको बताना है कि मैम देखिए, यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपने भी स्टडी किया, आपके बच्चे भी कर रहे हैं। आपने कभी उनसे ये चीज़ तो नहीं बोला ना कि मेरे बच्चे को डिग्री दे दो, जब ये काम करेगा, अर्निंग करेगा, मैं तब आपको स्कूल फी पे करूंगी। ऐसा कोई भी नहीं कहता। ठीक है, तो पर्सन को भी लगेगा हाँ, अगर यहाँ पे मैंने काम करना है तो मुझे पहले यहाँ से परचेजिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही आप कंपनी के इंसेंटिव्स को हाईलाइट करें कि हमारी कंपनी देखें, यहाँ पे हमें मंथली बेसिस पे लकी ड्रॉ प्रोवाइड करती है। लकी ड्रॉ में क्या होता है, अभी जैसा कि जो रिसेंटली लकी ड्रॉ हुआ, डायमंड रिंग्स थे, उसके अलावा डायमंड ब्रेसलेट। तो ऐसे आप अपनी कंपनी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके पर्सन के सामने बात करें। ठीक है, और उसके अलावा आपने पर्सन से डायरेक्ट कह देना कि मैम ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि हम पर्सन को खुद से भी ज्वाइन नहीं करवा सकते, फ्री में भी ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है तो आपको अपने लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। उसके बाद एक मोस्ट कॉमन जो ऑब्जेक्शन है हाउसवाइफ का होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर लें। अगर हाउसवाइफ की बात की जाए तो आप उनको सिंपल कह सकते हैं कि मैम देखें, यहाँ का जो मार्केटिंग प्लान है, जो सेशंस हैं, वो आपने अटेंड किए हैं, ना कि आपके हस्बैंड ने अटेंड किए हैं। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड को बेस्ट वे में गाइड करेंगी, और अगर आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आपको लाइफ में अपने लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे यहाँ लग रहा है कि आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको मार्केटिंग प्लान के बाद होता है, तो आप ना उनकी एक सेम सिटी पर्सन से बात करवा दिया करें। जैसा कि यहाँ पे अगर अब्दुल्ला सर की बात की जाए, वो चिश्तियाँ से हैं, तो अगर अब्दुल्ला सर के यहाँ पे मैं सेम सिटी पर्सन से बात करवा दूंगा ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पे मैं अकेला ही नहीं हूँ, सेम सिटी पर्सन भी यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अच्छे वाली ज्वाइनिंग चाहिए, मीन्स के 50,000 या 1 लाख वाली, तो आपको मे बी फिजिकल मीटअप भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि जी हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें। तो आपने उनको भी ये चीज़ क्लियर करवानी है कि देखें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें। अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स से ये बात करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, उन्होंने पर्सन आपको वहीं पे बता देगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो कह देंगे कि जी आप छोड़ दें, ऑनलाइन स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर अगेन से आपने उनको भी ये चीज़ क्लियर करवानी है कि देखिए, सेशंस आपने अटेंड किए हैं, 2 डेज़ के ट्रेनिंग सेशंस, आपको पता है कंपनी क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे अर्निंग मेथड क्या। आपके पेरेंट्स को नहीं पता। पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल,
उसके बाद आपने उसके साथ भी सेम यही करना है कि देखें, अगर यहाँ पे अगर आप अपने एक स्कूल ट्रिप की बात करें, अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप अपनी एक स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप, कोई भी अपनी एक गैदरिंग की बात करें, तो उसमें आप यहाँ पे 10 से 12 हज़ार सुकून से लगा देते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको वन टाइम परचेजिंग करनी है। परचेजिंग में क्या, आपको रिटर्न में प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आप यहाँ पे हमारी कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन भी कर लेंगे। उसके अलावा आप फिर अगेन से पर्सन के सामने अपने इंसेंटिव्स के बारे में बताएं। हमारा जो बिजनेस है ये शो ऑफ का बिजनेस है। आप जितना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज्वाइनिंग्स हुआ करेंगे। पर्सन को आपने ये चीज़ क्लियर करवा दी, उसके बाद आपने कहना है कि सर यहाँ पे स्टेप जो है वो आपने अपने लिए लेना है और आपने खुद स्टेप लेना है, ना कि आपके पेरेंट्स ने लेना है। ठीक है। पर्सन कहेगा जी मैं आपको ना रिस्पॉन्स करूंगा। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा ना प्रोस्पेक्टिंग का ये भी आता है कि आप पर्सन को क्लोजिंग के बाद ना दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करवाते। अगर आप क्लोजिंग के बाद पर्सन को यहाँ पे पे चेक्स या इंसेंटिव्स कुछ भी दिखाए ना, तो पर्सन का माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाता है। कंपनी को लेके, काम को लेके वो अपने पेरेंट्स से लाजमी बात करता है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिद कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फीमेल्स की अगर बात की जाए, वो कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप ना उनको एक एग्जांपल दें, एग्जांपल क्या दें, बल्कि आप उनको एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताएं कि मैम देखें, मेरी टीम में एक मासूमा मैम है, वो वर्किंग कर रही हैं। अगर उनकी बात की जाए, उनको भी यही इशू था कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट उन्होंने क्या किया कि किसी से लोन लिया। ठीक है। और अपने हस्बैंड से ही लोन लिया। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैं आपको 1 मंथ में रिटर्न कर दूंगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम भी है और उन्होंने यहाँ से अच्छी अर्निंग भी जनरेट की है और अब वो यहाँ पे बहुत खुश हैं वर्क, और वो मेरी ही टीम का पार्ट है। ठीक है। आप यहाँ पे अपने अपलाइन के बारे में बता सकते हैं, क्रॉस अपलाइन के बारे में बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग भी थोड़ी सी ऑब्जेक्शंस में होना, तो पर्सन आपके साथ लास्ट तक आता है और आपके साथ ज्वाइन भी लाजमी करके जाता है। टीम, ये तो थे ऑब्जेक्शंस जो कि अभी तक मुझे वर्किंग में आए 4 से 5 माह में। और अभी आप सभी मुझे यहाँ पे चैट में बता दें कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो बताएं, मैं आपको यहाँ पे वो भी क्लियर करवा देता हूँ। टीम, अभी किसी भी पर्सन को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है? मैम यहाँ पे देखें, आपका है कि एक पर्सन का ऑब्जेक्शन है कि आपने यहाँ से कितना अर्न किया। आपने पर्सन से झूठ नहीं बोलना कि मैंने ये इतनी अर्निंग कर लिया। आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे बताएं कि सर मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए इतना टाइम हो गया और अभी तक ये नहीं आपने कहना कि मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई या टीम नहीं बनी। आपने कहना कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा पे चेक आएगा। ठीक है। अब आपको क्या पता कि आपका जो आपकी जो ज्वाइनिंग है आज ही हो जाए, कल हो जाए, क्या पता नेक्स्ट मूवमेंट में हो जाए। तो आपने, ओके सर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन है कि काफ़ी पर्सन्स बोलते हैं कि ये हलाल है या हराम। तो देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि हराम के उस पर वर्किंग करें, बट अगर ग्रोवे की बात की जाए, इस पे मैंने खुद से भी सर्चिंग की है, आप खुद भी जाके कर सकते हैं कि जो हलाल वो होता है उसमें आपको, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, इतने की प्रोडक्ट नहीं होती, उससे ज़्यादा आपको पैसा दे रही होती हैं और बाद में वो स्कैम या फ्रॉड करके जा चुकी होती हैं। तो पर्सन्स फिर बाकी की जो भी कम्युनिटी, जो भी इंडस्ट्री होती है, उसको जलील कर रहे होते हैं कि जी आप लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी जो अर्निंग होती है ना, वो प्रोडक्ट सेल करने पे होती है। अगर आप या आपकी टीम से कोई पर्सन प्रोडक्ट सेल करता है, तब आपको उसकी पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम मिलती है। यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं अगर एक मंथ कोई भी डील यहाँ पे क्लोज ना करूँ या मेरी टीम से कोई भी पर्सन काम ना करे, तो मुझे कोई अर्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, कुछ पर्सन होते हैं जो कि ना आलमा को लेके आ जाते हैं कि जी ये हैं। तो इसका भी प्रॉपर एक फतवा है जो कि सभी के पास होना चाहिए। आप पर्सन को वहाँ पे डीएम में शेयर करके उसको बता सकें। सर, अगर पर्सन कहता है कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करनी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है ना कि उसने प्रोडक्ट सेल करनी है। आपका मुझे व्हाट्सएप पे भी था कि क्या नाम है, पर्सन कह रहा है प्रोडक्ट सेल करनी है, बट ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट्स जो हैं, हमेशा एक जो ब्रांड होता है वो महंगा ही होता है, सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता। आप लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लें, ग्रोवे की प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लें, और पर्सन को बताएं ना कि हमारी कंपनी है।
यहाँ पे ना दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक होता है जिसको पैसा चाहिए, एक पर्सन होता है जिसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए या जिसको यहाँ पे ना रिस्पेक्ट चाहिए। हमारी टीम क्या करती है, जिसको यहाँ पे मनी चाहिए हम उसके सामने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करने बैठ जाते हैं, ठीक है। और जिसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए हम उसको यहाँ पे मनी दिखा रहे होते हैं, तो पर्सन यहाँ से भी आपको लेफ्ट करके जा चुका होता है। मैम पैसा कैसे जाया होगा? देखिए आपको उसके रिटर्न में यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स मिल तो रहे हैं। अगर 12,500 के पैकेज की बात की जाए तो 12,000 की आप यहाँ पे परचेजिंग करते हैं। परचेज आप क्या करते हैं, जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आप उन्हें ही परचेज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्शन होता है कि पर्सन कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स को बाय कर लूँ और इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो आप पर्सन को यहाँ पे एक करियाने के स्टोर की एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि देखिए आपको काफ़ी टाइम हो गया जब से आपने होश संभाला या आपके पेरेंट्स काफ़ी टाइम से वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, बट आपको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपको जस्ट वहाँ से ये है कि आप वहाँ से परचेजिंग करते हैं और पैसा देते हैं, दुकानदार आपको प्रोडक्ट्स देता है, इसके रिटर्न में वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देता। आप पर्सन को ग्रोवे के बारे में बताएं। अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं जो कि डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे केराटिन शैम्पू, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ग्रोवे आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप यहाँ पे ग्रोवे के साथ बिजनेस अपना स्टार्ट करें, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट के साथ यहाँ पे आपको और प्रोडक्ट्स मजीद बाय करने का भी इंसेंटिव मिलता है। आप पर्सन को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेके चलें। टीम अभी आप सभी पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है? लोग कहते हैं कि फॉर एवर की तरह हमने ये ज्वाइन नहीं करना। फॉर एवर पाकिस्तान में फ्लॉप क्यों हुआ? फॉर एवर की अगर बात की जाए वो फ्लॉप इसीलिए हुआ कि वहाँ पे जो है परचेजिंग वो 1,45,000 25,000 इतने की होती है। ग्रोवे में आपको ये अपॉर्चुनिटी या ये ओपिनियन दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी जो है परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे 1 लाख से स्टार्ट करके सीनियर मैनेजर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैम आपकी साइड पे नेटवर्क इशू है। आप यहाँ पे ये बताएं ना कि हमारी जो ग्लोबल ग्लोबल है ऐसी कंपनीज को पीछे छोड़ चुकी है कंपटीशन में, जो कि लास्ट 45-6 ईयर से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। टीम इसके अलावा किसी का कोई ऑब्जेक्शन? टीम चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। हाँ मैम आपका क्या था, अगेन से रिपीट कीजिएगा। मैम आपका ये ऑब्जेक्शन था अगर ये प्रोडक्ट सेल ना हुई तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया कि आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग के काम की अगर बात की जाए तो वो एक सेल्समैन का काम होता है, या सेलिंग का जो काम होता है वो एक सेल्समैन का होता है। यहाँ पे आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर वर्किंग करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपने पर्सन को यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग की साइड पे लेके ही नहीं जाना। मैम अगर पर्सन बोले कि मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवा सका तो आप यहाँ पे पर्सन को खुद से रिलेट करके बात करें ना कि मैम जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लिए थे मुझे भी यही बात थी कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकूंगा या ज्वाइनिंग नहीं करवा सकूंगा, बट मेरे सीनियर्स ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बेस्ट वे में गाइड किया। और उसके अलावा यहाँ पे आप अपने जो मोस्ट सीनियर है उनके बारे में बताएं, कंपनी के सीईओ के बारे में बताएं कि इनके मेंटोरशिप सेशंस की वजह से आज यहाँ पे मेरी टीम है। अगर आपकी टीम नहीं भी है तो आप अपने सीनियर्स के बारे में बताएं, सीनियर से बात करवाएं कि वो आपको यहाँ पे बेस्ट वे में गाइड करेंगे।
मैम कुछ लोग सब कुछ लोग आते हैं क्योंकि और वो ना यहाँ पे वो ब्लॉक क्यों करके जाते हैं। अगर आप ट्रेन करेंगे तो उनको यहाँ पे शॉप करवाएंगे, दिखाएंगे कि हमारी कंपनी ये कुछ दे रही है। यहाँ पे व्हाट्सएप की अगर बात की जाए, व्हाट्सएप पे आपकी जो स्टेटस है ना, यहाँ पे सब कुछ ऐसे पार्टी मेरी साइड पे ना, तो सभी लोग ऐसा चाहिए। टीम अभी सभी पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है? ओके। यहाँ पे वेदर इशू हो गया, सो यहाँ पे सेशन को भी जल्दी से बाइंड अप करते हैं। यहाँ पे लास्ट का जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि पर्सन कहते हैं कि हम यहाँ पे ज्वाइन तो कर लें, अगर हमारी टीम ना बने तो आप खुद से रिलेट करें, सपोर्ट करेंगे। जस्ट सिंपल, अगर ज्यादा पर्सन बोले तो आप अपने सीनियर से या वो सीनियर से पर्सन की भाई है यहाँ पे। टीम अभी सभी पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है? सो टीम आई थिंक मैंने सभी पर्सन्स के ऑब्जेक्शंस क्लियर करवा दिए हैं। तो अभी आप सभी पर्सन्स ने इस सेशन की स्लॉट का एक स्क्रीनशॉट क्लिक करना है, और जो सर सलमान वाला ग्रुप है वहाँ पे आप सभी पर्सन्स ने अपने रिव्यूज लाजमी शेयर करने हैं, ठीक है। और अभी मेरी साइड पे नेटवर्क इशू भी बन गया, तो इसकी वजह से क्या नाम है, जो हमारा सेशन है अभी बाइंड अप किया जाएगा। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। ओके टीम, मेरी साइड से इतना ही था। विश यू गुड लक। ओके, टेक केयर, अल्लाह।